किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा,
बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं शुरू किया क्योंकि मुझे गोपीचंद की इससे बेहतरीन फिल्म देखने की उम्मीद थी। गोपीचंद, लेकिन इस फिल्म में अनावश्यक गाने, अनावश्यक कॉमेडी, अनावश्यक रूप में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उनकी प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। ट्विस्ट का कोई तर्क नहीं है। यह 25-30 मिनट की कहानी वाली एक छोटी फिल्म हो सकती थी। इसका मतलब है कि 2 घंटे अनावश्यक दृश्यों की यातना है। मैं अच्छी कहानी और एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दृश्य के साथ छोड़कर अंत देखा, बस यह जानने के लिए कि क्या मैंने सही अनुमान लगाया था। और हाँ, मैं अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्तिमां एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें
परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्ति मां एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और
लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है। फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एकवंश और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्तिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है। फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है।
कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक वंश और एक इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता। खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्तिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक वंश और एक इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता।
खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में, जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्ति मां एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया, जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में, जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्ति मां एक सिराज है और
सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्तिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था,
लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एकवंश और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्तिमां एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण
गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है। फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक वंश और एक इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता। खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्ति मां एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है। फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन
तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक वंश और एक इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता। खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शख्सी मां एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक वंश और एक इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता। खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की
पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी सक्षी माँ एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपनी मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी सक्षी माँ एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और
उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपनी मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है। और अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी शक्तिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपनी मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और
वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लगी, लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमजोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एकवंश और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और